फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। जो भी समाचार पत्रों में मुख्य खबरें रहती हैं सिर्फ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वे मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत की खबरें होती हैं एक्सटर्नल वो मैं प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि आज एक न्यूज़ है जो कि जिसका प्रभाव कि हम ही सभी पर पड़ता है, वे भी न्यूज़ में प्रोवाइड कराता हूं। देख लीजिएगा, कोयले प्रदेश में और गहराया बिजली का संकट, गाँव में भारी कटौती। देख लीजिएगा, अब बिजली का आप जो यूजेस है वो बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी विपदा आ जाए, कौन समस्या आ जाए। गाँव में 11 घंटे बिजली, हालात न सुधरे तो शहरों में भी कटौती हो जाएगी। कोयले की आप सभी को पता है कि कंडीशन हमारे यहाँ ख़राब चल रही है, क्योंकि अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हुआ। आज जब लॉकडाउन खुला, अब सब चीज़ नॉर्मलेसी पे चल रही है, तो जितने भी डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई है कोयले की सभी फैक्ट्रियों में, मिल में। तो इन सब चीज़ों के कारण जब डिमांड ज़्यादा हुई, इस बार सितंबर में बारिश भी ज़्यादा हुई, तो कोयले की जो खदान थी वे सब उनमें पानी भर गया। तो ये सब चीज़ें, हमारा देश अभी भी ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत पर डिपेंड है। ये काफ़ी ट्रेजेडी की बात है। ये सब चीज़ें हैं, मिसमैनेजमेंट एक तरीके से कहा जाएगा, जो ये कोयले की संकट चल रहा है। तो आप सभी जो बिजली है उसे बहुत ध्यान से यूज़ करें। अब देख लीजिएगा, जो हमारे शिक्षक भाई हैं जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने कल एक न्यूज़ भी डाली थी शाम के समय, जो लेटेस्ट अपडेट थी वो भी इसी से रिलेटेड थी। किस तरीके से आपको पेपर अपलोड करना है, कैसे आप साक्षात्कार अपलोड करेंगे। देख लीजिएगा, आप शेष 11 विषयों के साक्षात्कार 21 तारीख से आ गए हैं। पीजीटी 2021 1325 पदों के सापेक्ष 5170 साक्षात्कार में बुलाया गए हैं। लगभग ये मान के चलिए एक सीट पर 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के एक दिन चयन बोर्ड ने जारी की तिथि, विषयवार तिथि वेबसाइट पर जारी हो गई है। देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट आपकी लिस्ट आती है नाम के सहित, वो रैंक को नहीं दर्शाती। इस बात का ध्यान रख लेना। आप कई बार कमेंट करते हैं, वो रैंक को नहीं दर्शाती, सिर्फ रोल नंबर वाइज वो लिस्ट होती है, उससे रैंक का कोई भी संबंध नहीं होता। देख लीजिएगा क्या खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार रात पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। परिणाम जारी होने के एक दिन बाद शनिवार को साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी गई। इनका इंटरव्यू 21 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। चयन बोर्ड ने शुक्रवार को पीजीटी के जिन शेष 11 विषयों का परिणाम जारी किया, उनमें से नागरिक शास्त्र के 183 पद, भूगोल के 258 पद, समाजशास्त्र के 78, अर्थशास्त्र के 171, इतिहास के 90 पद और हिंदी के 410 सबसे ज़्यादा पद, कृषि के 38, शिक्षा शास्त्र के 30, शारीरिक शिक्षा के 13, वाणिज्य के 45, संगीत गायन के 9 पद हैं। कुल 1325 पदों के सापेक्ष 5170 सफल अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। चयन बोर्ड इससे पहले पीजीटी 2021 के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, संस्कृत समेत 12 विषयों का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर चुका है, जिसका साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू है। यह 20 अक्टूबर तक चलेगा। शेष 11 विषयों का इंटरव्यू 21 से 30 अक्टूबर तक होगा। चयन बोर्ड अब टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करना है। टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, ऐसे में लिखित परीक्षा का परिणाम ही अंतिम परिणाम होगा। चयन बोर्ड की पीजीटी परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है। हालांकि मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है कि ये पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चयन बोर्ड की एक अपनी निश्चित गति होती है, वो उसी पर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चयन बोर्ड पहले प्रवक्ता को क्लियर करेंगे, फिर टीजीटी को क्लियर करेंगे। देखिए, वो तो अब नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन ये मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। वेबसाइट पर विषयवार साक्षात्कार तिथि भी अपलोड हो चुकी है। वेबसाइट पर पीजीटी 2021 के साक्षात्कार की तिथि विषयवार चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इंटरव्यू 2 बैच में होगा। पहले बैच अभ्यर्थी
रिपोर्टिंग का समय सुबह 7 बजे, दूसरे बैच का रिपोर्टिंग समय 12 बजे, रिपोर्टिंग का अंतिम पहले बैच का सुबह 11 बजे और दूसरे बैच का 3 बजे। देखिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी एक मुहिम है। रामायण और महाभारत के रचयिताओं को सम्मान मिले, स्कूलों में अनिवार्य हो पढ़ाई। हाई कोर्ट ने कहा है, देखिए सोशल मीडिया में एक मैटर था, वो देख लीजिएगा क्या है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं, आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नास्तिक, धर्म न मानने वाले नास्तिक हो सकता है, इससे किसी को दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर आप नास्तिक हैं तो आप अपने लिए हैं, न कि आप दूसरे के जो आस्तिकवाद है उस पर आप ठेस पहुंचाएं। बहुत ही अच्छा ये निर्णय है, बहुत ही अच्छी ये बात कही है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले कहा कि मानव खोपड़ी हाथ में लेकर नृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह अपराध है। कोर्ट ने कहा कि ईद पर गोहत्या पर पाबंदी है, हत्या करना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम गैर जमानती अपराध है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। अफवाह फैलाना, अश्लीलता फैलाना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि अपराध है। देखिए, भगवत गीता का हमारे यहाँ क्या उपदेश है, वासुदेव कुटुंबकम। दूसरे देश में ये कहीं पर नहीं पाया जाता, तो हम इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस संस्कृति से हम जुड़े हैं उन संस्कृति को हमें मानना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उतारनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी विचारधारा, आपका धर्म, आपका संस्कृति थोड़ा विभिन्न है, आपकी जो विचारधारा विभिन्न है, तो आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप किसी पर ठेस पहुँचाए। रामायण में भी यही कहा है, इतर कहीं सामाजिक समरसता नहीं। जस्टिस कुमार ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान को भगवान बनाने के रास्ते दिखाए हैं। टैगोर ने कहा, रामायण महाभारत में भारत का आत्मदर्शन होते हैं। महात्मा गांधी के जीवन में भी राम का महत्व रहा। सामाजिक समरसता रामायण से इतर कहीं नहीं दिखती। सबरी के झूठे बेर खाने से लेकर निषाद राज को गले लगाने तक सामाजिक समरसता का ही संदेश दिया जाता है। तो अब हो सकता है हमारे सिलेबस में थोड़ा सा अपडेशन हो, देख लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामकृष्ण रामायण गीता के रचयिता महर्षि वाल्मीकि वेद व्यास भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, इनको भारतीय संसद में कानून लाकर सम्मान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति संस्कारित होता है, वही जीवन मूल्य व संस्कृति से विज्ञ होता है। भगवान रामकृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर आरोपी आकाश जाटव को जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही अच्छे मनुष्य का निर्माण करती है। बहुतायत शिक्षा पाश्चात्य इतिहासकारों पर ही आधारित है, जिन्होंने चाटुकारिता और स्वार्थ में आकर भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान पहुँचाया। हो सकता है ये चीज़ें अच्छी ना लगे, ये मेरा निजी मत है, लेकिन ये मत अच्छा है कि हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, आप अपने निजी विचार अपने तक ही सीमित रखें। अभिव्यक्ति की आज़ादी के पीछे आप किसी की मजाक नहीं बना सकते। देख लीजिए कितनी अच्छी खबर है। चुनाव से पहले शिक्षकों को सौगात दे सकती है सरकार। 65 वर्ष राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु हो सकती है। हालांकि जो अभी बेरोजगार युवक हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्हें ये चीज़ ख़राब लग सकती है, लेकिन चूंकि अब पेंशन नहीं है, पेंशन है तो एनपीएस है, ओपीएस नहीं है, तो कर्मचारी जितने लंबे समय तक सेवा में रहेगा उसके लिए फ़ायदा रहेगा, आर्थिक रूप से उसके लिए फ़ायदा ही रहेगा। हालांकि ये चीज़ें अच्छी भी मानी जा सकती हैं, बुरी मानी जा सकती हैं। कोई भी चीज़ होगी उसका विपक्ष और पक्ष दोनों ही होते हैं, ये सब का अपना अपना नज़रिया होता है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाए जाने कुछ मुद्दे पर उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर मंथन चल रहा है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते ही इसकी घोषणा की जाएगी। महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने पर सहमति बन चुकी है। वित्त व्यय भार का आकलन होने के बाद इसके बारे में फैसला हो जाएगा।
प्रदेश सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया गया था। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम, वेतनमान दिए जाने संबंधित कई मांगें उठाई गई थी। अगर 65 वर्ष की आयु एक जगह हो गई तो ये बात का ध्यान रखना, ये सभी जगह अप्लाई हो जाएगी। तो ये अच्छी भी न्यूज़ है, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये खबर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब उनकी नौकरी लग जाएगी तो उन्हें ये खबर अच्छी लगने लगी। थैंक यू वेरी मच। यही समाचार थे आज के। बाय बाय। दिस इज शोभित अग्रवाल। स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।